कॉलम्स जब हमें पता चल गया, तो अब हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है कि इसके अंदर डेटाबेस फाइंड आउट करना, क्योंकि मैंने बताया है कि डेटाबेस आपको निकाल करके दिखाना ही होगा किसी भी केस में, कि डेटाबेस आप कैसे निकालते हो। तो डेटाबेस निकालने के लिए इसमें दो क्वेरी चलेगा, और वाली क्वेरी चलेगी, क्योंकि डबल क्वेरी वाला है, ये कॉन्सेप्ट ही डबल क्वेरी का है। ठीक है। अच्छा सर ये अगर ऑर्डर बाय की जगह ये चला दी ये नहीं चलेगी? क्या क्या? ऑर्डर बाय की जगह ये चलाएंगे, जो चैट में दे रखा है, ये नहीं चलेगा? तो रिपोर्ट्स फिगर में तो दे रखा है कि अगर कॉलम फाइंड आउट करने तो ये वाली भी चल जाएगी, मतलब नल वाली। तो डबल क्वेरी कैसे चलाते हैं? और डबल क्वेरी कैसे चलाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा सोचिए। जैसे एक लॉगिन मैंने फील्ड था, एक बार यूज किया उसके लिए। नहीं, एक चीज ध्यान से सुनिए। पहले जब मैंने बताया था आप लोगों को लॉगिन वाला पेज करने के लिए, तो लॉगिन में क्या करते थे, 1 और 1 इज इक्वल टू 1 डालते थे। हाँ 1 सिंगल कॉर्ड और 1 इज और इक्वल 1 टू 1। इक्वल्स टू 1। तो बस वही क्वेरी यहाँ पर भी चलेगी ना, सेम टू सेम। इसको पहले देखते हैं कि ये रन करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर एक क्वेरी चलाइए आप पहले, और वाली क्वेरी चलाइए। और किस जगह पर? 1 और 1 इज इक्वल टू 1 चल रही है। हाँ, 1 और 1 इज इक्वल टू 1 चल रही है, पहले वो देखिए। नहीं ये हटा दूं पूरा? सेलेक्ट हटा, हाँ ये हटा दीजिए। लास्ट में सिर्फ हाइफन हाइफन प्लस रहेगा, उसको रहने दीजिए। अच्छा अच्छा। और ये 1 अच्छा यहाँ हाँ पर ही चलाना है। हाँ, और 1 इज इक्वल टू 1 स्पेस करके हाइफन हाइफन प्लस। पहले ये देखिए क्वेरी चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी स्पेस तो सब आता जगह है ना? पर, हाँ वो सिंगल कॉर्ड हटा दीजिए, अभी डायरेक्ट करके देखिए कि चलता है या नहीं चलता है। हाँ ये हटा, हाँ नहीं ये स्पेस। वाला तो आता है, वो तो क्वेरी में आता तो है 1 और 1। थ्योरी में आता है, आप चला के देख लीजिए, क्योंकि वो तो टेस्ट करना है ना, क्योंकि टेस्ट करते जाना है आपको, प्रैक्टिस करना है इसी पर। और एक शायद यहाँ आता है। 1 सिंगल कॉर्ड और सिंगल कॉर्ड 1 सिंगल कॉर्ड इज इक्वल टू सिंगल कॉर्ड 1, सही है। अब इज इक्वल टू हाइफन हाइफन प्लस करके इसको कमेंट करिए पहले। आई थिंक स्टार्टिंग में आता है ये, और में नहीं आता मे बी। हाँ एरर आ रहा है। एरर आ गया, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए हैं आप, है ना। एरर आ रहा है तो बढ़िया है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हैं। तो आप कहाँ गड़बड़ किए हैं वो देखिए। स्पेस आप कहीं पहले दीजिए, स्पेस दीजिए, और 1 सिंगल कॉर्ड। माइनस हटाइए पहले, माइनस लगा हुआ है। नहीं आ रहा है। 1 और इज इक्वल टू 1 सिंगल कॉर्ड हटा करके चेक करिए। 1 और 1 के आगे जो लगा हुआ है ना सिंगल कॉर्ड, उन सारे सिंगल कॉर्ड्स को हटा करके चेक करिए कि होता है या नहीं होता। सर यहाँ तो होता है, ये और के बाद नहीं होता शायद। हाँ क्या क्या हो गया, URN आ गया। यस आ गया। यानी कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, और से क्वेरी ये चलेगी, है ना। और से ये क्वेरी आपका रन करेगा, तो और से चलेगा, तो यानी और को हम नहीं हटा सकते। 1 के जगह पर हम कुछ भी हटा के देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। 1 की जगह हम कुछ भी हटा करके चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 हटाइए पहले। 1 इज इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है उसको हटा देंगे पहले। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहे हैं सब कोई, ठीक है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया, ये बताइए पहले। आ रहा है सर, आ रहा है। अब यहाँ तक तो आप क्यूरी चला दिए, लेकिन अब करना क्या है, आपको यूनियन सेलेक्ट चलाइएगा, कुछ भी करिएगा, आपको समझ में आएगा नहीं पहले। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, कुछ लेंथ इसका डेटाबेस का निकालने का ट्राई करते हैं, क्योंकि आप यूनियन सेलेक्ट चला करके चेक कर चुके थे, है ना। यूनियन हाँ सेलेक्ट चलाए थे, आपको कुछ फायदा वायदा हुआ नहीं था। 1 सिंगल कॉर्ड के बाद ये दे दीजिएगा ना, और जो लिखा हुआ है ना आपका 1, और उसमें स्पेस दीजिए, स्पेस दीजिए, हाँ। और 1 के ऊपर सिंगल कॉर्ड लगा दीजिए, 1 के ऊपर सिंगल कॉर्ड लगा दीजिए, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर और के बाद आप कमांड चला सकते हैं। तो क्या कमांड चलाएंगे, बोले कि यूनियन सेलेक्ट करके देखेंगे। तो एक बार देखिए, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। यूनियन चला के देखिए चलता है या नहीं चलता। यूनियन सेलेक्ट कमांड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कितना कॉलम था, 3 कॉलम था, ठीक है। क्या आ गया ये। हाँ, अब इंटर करेंगे, एरर आ रहा है ये,
यूनियन ऑल सेलेक्ट का कमांड आप चलाए तो एरर आ रहा है। अब 1 के एक बार आगे माइनस लगा के चेक करिए, 1 के आगे माइनस, हाँ चेक करिए कि ये क्या आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपका एरर सेम टू सेम वैसा ही रहा, सिंटेक्स एरर बता रहा है ये, यानी कि ऐसे ये नहीं चलेगा, ये ऐसे रन नहीं करेगा। करना क्या है हमें, अब हमें करना क्या होगा कि डेटाबेस का लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेटाबेस का लेंथ। तो डेटाबेस का लेंथ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चलिए आ जाइए वहां पर, और के बाद सारा चीज हटा दीजिए, पहले रिमूव करेंगे, यस, और के बाद रिमूव ऑल द थिंग्स एंड टाइप हियर लेंथ, LENGTH, ब्रैकेट के अंदर डेटाबेस ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, नहीं वो नहीं लिखिए, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिए, गड़बड़ कर दिया, डेटाबेस को ब्रैकेट में लिखना था, तो ब्रैकेट में तो लिखा है डेटाबेस, वो लिखे है ना, ये जो आपका जो बाहर में जो ब्रैकेट आप क्लोज कीजिए, इसको अंदर करिए डेटाबेस के बाद, ई के बाद करिए, ई के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज दोनों, एक और पहले- ब्रैकेट खोलूं, आप पहले हटाइए दोनों ब्रैकेट हटाइए पहले, हाँ इसको भी हटाइए, अब ब्रैकेट ओपन क्लोज दोनों कर दीजिए, ओपन एंड क्लोज, डेटाबेस के हाँ क्योंकि पहले भी तो ऐसे ही करते थे, ऐसे नहीं, ओपन क्लोज, ये ओपन क्लोज ये नहीं होता है, पहले ओपन ब्रैकेट जो होता है ना, डेटाबेस के अंदर एक और एक ब्रैकेट आएगा, राउंड ब्रैकेट, हाँ ऐसे, यस, ठीक है। एक और करिए ब्रैकेट बंदी से भी, अब एक और ब्रैकेट करके बंद करिए, अब इसको एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद बताइए कि सही है कि नहीं। अच्छा हाँ, डेटाबेस वाला देख, सही है, यस सर, जैसे यूजर वर्जन देखते थे। यस, और ऐसे ही करते थे ना हम लोग डेटाबेस। और लेंथ Yes. ऑफ डेटाबेस जो है वो कितना है ये आपको पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ डेटाबेस को मुझे नहीं पता है कि कितना है ना, तो इक्वल टू, इक्वल टू करके लिखिए पहले, ये आपको डिफाइन करना, इक्वल टू 10 है, हाइफन हाइफन प्लस कर दीजिए, 10 स्पेस हाइफन हाइफन प्लस, 10 क्या है? मतलब डेटाबेस का लेंथ, डेटाबेस का जो वर्ड है ना वो 10 वर्ड का है, तो नहीं है 10 वर्ड का, 9 लिखिए करके, 9 है या नहीं, 10 की जगह 9 लिखिए, ऐसे चेक करते रहना होगा आपको। अरे ये इस तरीके की चीजें मैंने 1-2 साल पहले पढ़ी है, हाँ, याद आ रही है 1-2 चीजें। साल पहले अब आ जाएगा ना, अब 8 करिए, आ गया, हाँ 8 पर आ गया, वो डेटाबेस में 8 कैरेक्टर्स है। हाँ डेटाबेस में 8 कैरेक्टर, बिल्कुल यानी बिल्कुल कि सर। एक स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग आपको भी पता करना होगा, स्ट्रिंग पता है, सब स्ट्रिंग, सारी चीजें आपको पता करके दिखाना होगा कि कैसे आप करेंगे, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग वो सारी चीजें, है ना। सर एक सेकंड नोट कर लेता हूँ। हाँ इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट हम भी आते हैं जस्ट। ठीक है। ओके, यस सर। अब क्या करना है, लेंथ डेटाबेस का पता चल गया, अब करना क्या है हमें, डेटाबेस का जब लेंथ पता चल जाएगा तो इसके आगे का जो क्वेरी है हमारा, अब उस डेटाबेस के वर्ड को पता करना है मुझे, है ना, उस डेटाबेस का वर्ड क्या था, तो कैसे उसको पता करेंगे, कुछ लगाइए दिमाग इसमें, कुलदीप। यस सर। देखिए ये थोड़ा सा एसक्यूएल का हार्ड क्वेरी है, लेकिन इसी का पैसा अच्छा खासा मिलता है। क्या पता करना है क्या क्या है वो, ये वो वाली चलेगी क्या इसमें, इंफॉर्मेशन स्कीमा वाली? नहीं अभी कहाँ, अभी तो डेटाबेस का नाम ही नहीं पता चला है, तो इंफॉर्मेशन स्कीमा तो अभी बहुत दूर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो तो बहुत दूर का कॉन्सेप्ट है। चलते हैं इसमें एक और काम करते हैं,
लेंथ ऑफ डेटाबेस कर लिए। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए एक चीज पता है, स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग किसको किसको पता है और किसको नहीं पता है। स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग एंड व्हाट इज सब स्ट्रिंग? स्ट्रिंग तो जो कुछ भी हम टाइप करते हैं वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। पता है स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग के बारे में? यस सर, थोड़ा बहुत पता है। देखिए एक वर्ड है एप्पल, APPLE, एप्पल होता है ना। एप्पल का पहला Yes, sir. लेटर क्या होता है? ए होता है। तो एक स्ट्रिंग के हाँ जो पहले लेटर होता है ना उसी को सब स्ट्रिंग कहा जाता है, ठीक है। अब सर, आप, वो सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है, मतलब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाँ का। सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है। इसका मेनली क्या करना है आपको, डेटाबेस तक निकालना है। और डेटाबेस का नाम भी अगर आप फाइंड आउट करने की कंपनी को दे देते हैं ना, तो कंपनी वाला खुश हो जाता है, क्योंकि डेटाबेस का नाम अगर पता चल गया तो उसके बाद आप एसक्यूएल मैप के थ्रू आप वो सारी करते हैं। लेकिन डेटाबेस का नाम आपको देना पड़ेगा मैनुअली। डेटाबेस का नेम भी आपको मैनुअली निकाल के देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, तो अब मेरे को ये भी याद आ रहा है, ABCD एक एक करके चेक करते थे हम, इसमें गेस जी कैसे करेंगे? अब एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए लेंथ डेटाबेस हटा दीजिए। लेंथ डेटाबेस इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ये सब अब यहाँ पर मैंने लिखिए बीटेक के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हाँ किया है। जी, ये चीज करेंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सब स्ट्रिंग, SUB सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग किसका निकालना है आपको? डेटाबेस का निकालना है। तो सब स्ट्रिंग ब्रैकेट, ब्रैकेट छूट गया पहले और स्पेस आ गया है एक, क्या? स्पेस लिख दिए आप, कर दिए सब स्ट्रिंग के बाद। हाँ, तो सब स्पेस स्ट्रिंग के नहीं बाद आपका नहीं स्पेस करना है, है, हाँ नहीं करना है। बस। सब स्ट्रिंग ऑफ डेटाबेस, ठीक है। क्या करना है, ब्रैकेट आपने दे दिया, जो ब्रैकेट आप दिए ना उसी के अंदर भी और लिखना है कॉमा। हाँ इस नहीं वाले यहाँ नहीं, इंटरनल में। बाहर बाहर, हाँ ठीक है। कॉमा वन। वन मतलब कहने का मतलब है कि पहला वर्ड का, अगर एक वर्ड का बना हुआ होगा डेटाबेस तो उसी पहला वर्ड का पहला सब स्ट्रिंग चेक करना चाहते हैं हम लोग, तो 1,1 करेंगे। 1,1, 1 सेकंड। तो सब स्ट्रिंग ऑफ डेटाबेस कितना दिया हुआ है? 1,1। अब करना क्या है मुझे, पहला लेटर का पहला ये चाहिए ना। तो बताइए अब आगे क्या करेंगे इसमें। अब अब इसके ये बाहर निकलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक लेंगे। हाँ तो ब्रैकेट के बाहर निकलेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू लिखेंगे हाँ। और डबल कॉर्ड के अंदर लिखेंगे पहला लेटर ए है या नहीं है। ए ठीक छोटा है। में ना, बड़ा लेटर डायरेक्ट मत लगा दीजिए। हाँ अब इंटर करके देखेंगे कि क्या होता है। ए किया, वेब पेज गायब हो गया। बी करेंगे, ऐसे ही करते जाइए, 3-4 लेटर चेक कर लीजिए है कि नहीं है। बी कर लीजिए, नहीं है। सी कर लिया, नहीं है। एस करेंगे, आ जाएगा, एस लगाइए, आ गया। यानी कि पहला लेटर जो था हमारा वो क्या था? एस है, यानी कि पहला लेटर मुझे मिल गया एस। अब चलिए सेकंड लेटर निकालिए, ऐसे 1,1 जो लिखे थे ना वहां पर लिख लीजिए 2,1। सचिन समझ में आ रहा है? सर बिल्कुल सर, आ रहा और आप लोगों को, गौरव जी, हेलो, क्या हो गया, गौरव जी नहीं है क्या? है। गौरव है। कुलदीप आपको समझ आ रहा है कि आपको भी नहीं आ रहा है? हेलो कुलदीप, सर चलिए ठीक है।
तो क्या करेंगे, सेकंड लेटर जो होगा ना इसका ई है, सेकंड लेटर ई डालिए, आ गया। यस सर। अब चलेंगे थर्ड लेटर ऐसे ही निकालेंगे, एस ई, मतलब 2 वर्ड पता चल गया मुझे, एस ई। अब थर्ड लेटर निकालिए यहाँ पर। 1 सेकंड सर। सर ये करने में जिंदगी निकल जाएगी, हाँ ये करने में सर जिंदगी निकल जाएगी। नहीं नहीं, मैनुअल टेस्टिंग में जिंदगी नहीं कटती है, मैनुअल टेस्टिंग में पैसा अच्छा मिलता है। और कितना टाइम लग रहा है ज्यादा से ज्यादा? ए किया नहीं है, बी किया नहीं है, सी करेंगे आ जाएगा, आ गया, 3 लेटर पता चल गया। अब चौथा ऐसे ही निकालिए जल्दी से। मैनुअल टेस्टिंग में जिंदगी नहीं कटता है, मैनुअल टेस्टिंग में टाइम थोड़ा सा लगता है। और उसके बाद अब डेटाबेस से निकल गया ना, तब इसके बाद आपको कंपनी को दे देना होता है स्किल मैप चला के। अब अगला लेटर जो होगा ना आपका, वो यू है, सिक्योरिटी, यू, अरे सही। आ गया। इसी तरह से लास्ट लेटर चेक कर लीजिए, 8-1। क्या 8-1 लास्ट लेटर भी अब चेक कर लीजिए, लास्ट लेटर 8वां लेटर और 5-1 ये सब नहीं? कर लीजिए। सेक्यू पता चल गया ना, SECU। अच्छा सिक्योरिटी, अच्छा अच्छा ठीक है समझ हाँ, गया। इस से मिल भी जाएगा hint कि क्या था। टी होगा ये। हाँ टी है ठीक है। ना। इस तरह से हम लोगों को डेटाबेस का नेम मिल गया। अब यही चीज आपको करना है, उसके बाद आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे का जो काम होगा, ये तो कम से कम दिमाग कम खराब कर रहा है ना, गेट मेथड। पोस्ट मेथड में दिमाग और इससे ज्यादा खराब होगा, क्योंकि उसके अंदर और भी बड़ा बड़ा कमांड्स होता है। ठीक है, उसमें तो वो सारी चीजें भी चलती हैं, वो ब्लाइंड वगैरह सब कुछ सब चलेगा। चलेगा एक साथ। ट्रू फॉल्स वाले और कंडीशन एंड कंडीशन। और वो उसमें तो और प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज था आपका, इसमें डेटाबेस का लेंथ निकल गया। अब इसका आगे का कॉन्सेप्ट आपको कैसे करना है, ये एसक्यूएल मैप के थ्रू, बस सीधा, है ना। अब एसक्यूएल मैप चलिए, खोलो। हाँ एसक्यूएल मैप खोलो। ना ना, अब क्या, अब तो हो गया ना। अब तो एसक्यूएल मैप से डायरेक्ट भी आप कर देंगे, डेटाबेस का नाम आपको पता ही है, डेटाबेस का नाम अच्छा दे देंगे। हाइफन हाइफन डीबी इक्वल्स टू सिक्योरिटी देके वो फिर ढूंढता रहेगा। हाँ, अब वो खोजता रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लेसन करिए, लेसन नंबर 6, सेम टू सेम इसी तरह का है। लेसन नंबर 6 चला गया, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अरे वो मैं सर वो दूसरे टैब पर क्लिक कर रहा था, स्टॉप पे क्लिक हो गया। 6 नंबर पर करके और ये करिए, लेसन नंबर 6 करिए, सॉल्व। और आप लोग सबको ही अपना ये देखिए इसके अंदर। अब इसमें हम हिंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कर दिया पूरा। आप कमांड्स अपना नोट कर लीजिए, आप लोग को भी नोट करना है तो लेसन नंबर 6 करके दिखाइए। 6 ऐसे ही है। लगभग तो सेम टू सेम ऐसे ही है। एक डबल कोट्स था, सिंगल कोट्स था, एक डबल कोट्स है। ये इसलिए दिया ना कि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ये आ गया यार। नल नल वाला भी चल सकता है बुजदीप, लेकिन देखिए चलिए चल रहा है इसमें ना। इसमें भी 3 है। जल्दी से करके डेटाबेस का लेंथ निकाल के इसमें छोड़ दीजिएगा, और 7 करिए जल्दी से। मिला लेंथ ऑफ डेटाबेस?
देख रहा हूँ। जैसे डेटाबेस का लेंथ मिल जाएगा, हाँ बोलिए। चाहिए आपको टेबल का मेरे को नहीं, आज वो स्टूडेंट आए ही नहीं है। तो फिर मैं रीसेट कर रहा हूँ बाद में बना दूंगा। हाँ बाय। लेंथ ऑफ डेटाबेस नहीं ले रहा है क्या? और जो 10 से ज्यादा है वो होगा क्या? 2 बार लेंथ डाल दिए हैं। भाई मेरा वो तो डाटाबेस का वो तो बंद कर दे ब्रैकेट। सही बात है, ब्रैकेट भी नहीं बंद हुआ है। सर ये जो प्राइवेट इनविटेशन है तो एक दिन में 8 है। खत्म हो जाएगा। तो यही चीज है ना, क्या कहा जाए अब उसमें। नहीं होगा तो नया आईडी से बना लीजिएगा, नया आईडी से दूसरा मिलेगा प्राइवेट इनविटेशन, और इसी वीक में कर लेंगे तो वही मिल जाएगा फिर से। सर 8 आ गया ये, और चेक करूँ क्या आगे? ना ना ना, अब 9 नंबर करके दिखाइए। 9 नंबर में अपना एफर्ट लगाइए, हम नहीं लगाएंगे, आपको करना है 9 नंबर। 9 नंबर में है क्या ये तो देख रहे थे। लेसन नंबर 9 ब्लाइंड है। अच्छा, ब्लाइंड एसक्यूएल। हम्म, ब्लाइंड वाला तो कोशिश कर सकते हैं। ब्लाइंड वाले तो वो होते हैं ना, स्लीप वाला, स्लीप, वो सेकंड टाइम देना स्लीप होता है। कमांड लगेगा, बहुत अच्छे है। स्लीप कमांड इसमें यूज करेंगे तो कैसे स्लीप कमांड चलेगा हमारा, वो चीज करके दिखाइए। बिल्कुल सर। इसके अंदर तो कुछ भी लिखिएगा तो कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा। अच्छा, इसमें वो अच्छा स्लीप स्लीप वाला, ये वो सॉरी, ये हाँ, ये स्लीप का ही चलेगा इसमें। क्या नाम है इसका, ये ब्लाइंड टाइम बेस्ड है ये। अच्छा ठीक है। ब्लाइंड टाइप है। और इसमें सिंगल कोट दिया है इसने। हाँ, ये सिंगल कोट्स का है। तो सिंगल कोट दिया है तो सिंगल कोट आएगा यहाँ पर फिर तो। और एंड हाँ, स्लीप इसको आएगा, कुछ उससे इसको क्या है, कुछ भी लिख दीजिएगा, उसको कोई मतलब। फंक्शन आएगा एंड स्लीप, और रैंडम टाइम दे देता हूँ, हाँ, माइनस एंटर माइनस प्लस दे दीजिए, प्लस। करिए। अब नहीं देखता हूँ हुआ 10। कुछ अभी सर चल रहा है सर, 10 सेकंड होने तो दीजिए। तो वेब पेज गया कहाँ? वेब पेज जाना तो चाहिए पहले। अच्छा, ये भी कुछ ऐसा होगा। तो अच्छा, 2 सेकंड के लिए करिए, तो एंड स्लिप 2 सेकंड के लिए करिए। इसमें स्लिप 2 करिए तो पहले 2 सेकंड में तो हो जाएगा ना, या 2 सेकंड का 60 सेकंड कर दीजिए, 30 कर दीजिए, तब समझ आएगा। इसमें इसमें अच्छा, सर आएगा क्या, इसमें भी कुछ एरर आएगा या क्या आएगा? ना ना ना, ठीक है करिए। अगर वो लोड होने लग जा रहा है तो ठीक है, चलिए कराएंगे। तो वही तो कह रहा था सर, लोड हो तो रहा था, वो 15 सेकंड हो रहा था, ये 10 सेकंड हो रहा नहीं, है सही ये है, तो। सही है, सही है, सही है, कराइए। हाँ वही तो, ये देखिए सर, वो लोड हो रहा है, 18 हाँ, सेकंड तक होगा अब। मेरे को नहीं दिख रहा था ना इसलिए, क्योंकि हाँ ये देखिए, ये रहा। था मेरे पास। सही है। एंड एंड फंक्शन ही यूज होगा। अच्छा, और तो कुछ आएगा ही नहीं, एंड फंक्शन ही एंड यूज होगा, होगा। और भी यूज कर सकते थे आप। तो एंड लगा दिए डायरेक्ट, तो एंड फंक्शन में काम कर गया, और भी लगा सकते थे आप। मैं मेरी एंड ही यूज इसमें लेंथ किया है ऑफ मैंने डेटा, जहाँ तक। हाँ, लेंथ ऑफ डेटाबेस निकाल के दिखाना होगा। हाँ तो इसे डेटाबेस के लिए भी एंड ही लगाएंगे फिर तो, क्योंकि वो एंड ही यूज कर रहे हैं। एंड डेटाबेस, डेटाबेस। तो इसमें ये ब्रैकेट आएगा इसमें भी एंड फंक्शन के बाद? हाँ, एंड डेटाबेस का नहीं, लेंथ निकालिएगा तब तो आएगा ना, लेंथ ऑफ डेटाबेस, हाँ तब आएगा। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, ठीक। नो नहीं है।
सब में लगता है वही हो रहा है ना। अरे सर ये स्पेलिंग ही गलत है, हाँ स्पेलिंग ही गलत थी उधर डेटाबेस में। ये 7 तो डबल कोट में नहीं था ना? ना 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 7 ऐसे ही था। नहीं है तो क्या करिए ना, एंड स्लिप को बाद में लिखिए और एंड डेटाबेस को पहले लिख के देखिए, दिक्कत हो रहा है। क्या? एंड स्लिप वाला जो कमांड है ना उसको लास्ट में लिखिए, अच्छा एंड स्लीप को लास्ट में। बस रिप्लेस कर दीजिए इसको उधर उधर उधर। यहाँ प्लस के बाद हाँ हाँ ये हाँ, ऐसे? ना 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 ना, ये हाइफन हाइफन प्लस को बाहर, मतलब जगह चेंज करना था बस दोनों का। अच्छा अब सही है। अब नहीं सही है, एंड एक वहां पर लगेगा 1 के बाद यहाँ पर, और एक लास्ट वाला एंड हटा दीजिए। हाँ स्पेस करके लिखना है आपको एंड। हाँ ये तो एंड हटेगा ही। हाँ एंड लेंथ डेटाबेस इज इक्वल टू 8 एंड स्लीप इज इक्वल टू लगाइए। स्लीप तो ब्रैकेट में ही आता है ना, ऐसा फंक्शन ले रहे हैं तो ब्रैकेट में ही तो आएगा। से लेके चल सकते हैं या डायरेक्ट भी लेकर चल सकते हैं। लगाइए स्लिप 10 कर दिए, ठीक है। अच्छा 2 किए हैं ना, ठीक है। फंक्शन है सही है, ठीक है। ये नहीं आ रहा कुछ। एड करने पर देखिए हो रहा है। अब ब्रैकेट छूट रहा है आपका, स्पेस छोड़ दे रहे हैं आप, स्पेस 8 के बाद एंड वाला ना स्पेस। अच्छा अच्छा अब करिए, हुआ। वो सब में एक जैसे ही आउटपुट आ रहा है। टाइमिंग बढ़ा दीजिए ना, 10 सेकंड कर दीजिए। इसका भी सिक्योरिटी है क्या? ना 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 ना, हाँ इसका भी वही है, सेम है। तो फिर आ ही नहीं रहा कुछ। माइनस हटा के चेक करिए तो। हाँ अब आ गया। वो देखिए वो घूमने लग गया। हो गया, ठीक है। एक सेकंड सर, इसको भी नोट कर रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ इसको भी नोट कर लीजिए, कम से कम सर नोट याद करते जाइए रहता आप है। लोग भी। हाँ सर भूल जाते हैं फिर बाद में। हाँ याद तो, इतना जल्दी कहाँ याद रहेगा ये सब। हाँ सर बस 1 मिनट। एक बार 10 में देखिए और उसके बाद 11 स्टार्ट कीजिए। एक सेकंड सर। हाँ सर और क्या कौन सा था? 10th वाला लेसन अब करें? हाँ हाँ 10 और 11, 11 पोस्ट मेथड है, 10 गेट मेथड ही है। और जो इसको छोड़ देंगे ना कि नहीं करेंगे और देख देख करके काम चलेगा, फिर बाद में पढ़ना पड़ जाएगा दोबारा, समझ गए। यस सर। दोबारा एसक्यूएल पढ़ने के लिए आना पड़ जाएगा, इसलिए कह रहे हैं अभी कंप्लीट करिए एसक्यूएल का जितना भी बता रहे हैं। ये 10 वाला भी क्या था इसका? एक सेकंड। लेसन नंबर 10 में देख लीजिए एक गेट बार। ब्लाइंड टाइम बेस्ड डबल कॉट। अच्छा सेम ही है इसी जैसा। हाँ इसी के जैसा एक बार चला के दिखा दीजिए। फिर 11 से पोस्ट वाला है तो पोस्ट मेथड वाला शुरू कर, यस सर कर रहा हूँ। वैसे ही करके देखिए एक बार। पोस्ट मेथड शुरू करेंगे कि क्या है पोस्ट। डबल कॉट
अच्छा इसमें एरर नहीं आएगा, सॉरी। यस। कल जो वर्क दिए हैं वो करके आइएगा। बिल्कुल सर, वो हो जाएगा सर। हो रहा है सर, ये आ गया, स्लीप मोड में चला गया। हो गया सर, इसमें भी 80 है। कभी कभी एंड नहीं हो तो चलिए, क्या अब सर? 11 का ये पोस्ट मेथड 11 थोड़ा अलग मिलेगा। 11 नंबर थोड़ा सा अलग है। 11 नंबर एरर अब करना बेस्ड, कैसे 11 नंबर। हाँ, एरर बेस्ड सिंगल अभी एरर बेस्ड वाले सर सब इसका ऊपर का ही आइडिया नहीं जैसा है है सर। सेम टू सेम। पोस्ट ये मेथड के थ्रू है वो, ये गेट मेथड। एरर बेस्ड ऊपर कराया तो था गेट मेथड में सबसे ऊपर वाला। वन देखिए लेसन 1। अच्छा ये लेसन 1 वाले, अच्छा ये तो यूनियन सेलेक्ट की तरह होगा, हाँ, ऑर्डर बाय। आवाज लैग, सिलेक्ट की ही तरह आवाज होगा, लैग लेकिन हो रही पोस्ट है आपकी। मेथड इसी को ढूंढना है कि करना कैसे है। ओह अच्छा, इसमें तो ये दे रखा है। अब आया। हाँ, क्या आया वो देखिए, लॉगिन अटेम्प्ट फेल्ड। ये नहीं आना चाहिए बस, जब भी कमांड सही चलेगा ये लॉगिन अटेम्प्ट फेल्ड नहीं रहेगा। हाँ, और सिंगल कॉर्ड 1 सिंगल कॉर्ड इज इक्वल टू 1। आ गया एरर। ठीक है, यानी एसक्यूएल की क्वेरी चलेगी। ठीक है, सर एसक्यूएल की क्वेरी चलेगी, लेकिन सही से चलाइए क्वेरी। सिंगल कॉर्ड 1 होता है। सिंगल, अच्छा यहाँ पर आएगा। हाँ, अब सही है। लगाइए वही यूजर आईडी पासवर्ड में डालिए और देखिए कि हुआ है कि नहीं। नहीं हो रहा। नहीं, कुछ आ रहा है फिर से, थोड़ा सा एरर आ रहा है, वो देखिए ध्यान से कि क्या किए हैं हम। एक सेकंड सर, देख क्या रहा दिखा रहा है पहले पढ़िए। माय पर्सनल कॉन्टैक्ट सिंटैक्स, यानी कि इसको हूँ। कमेंट भी डबल करना कोट, होगा, बिना कमेंट किए ये चलेगा नहीं। कमेंट किया, यहाँ पर इसको बंद माइनस करके माइनस देखिए प्लस कितना लिखूं। होता है। हाँ, देखिए करके माइनस माइनस प्लस नहीं चलता है ना, पोस्ट मेथड में ये चलता है। हाँ, करके देखिए एक बार, हाइफन हाइफन प्लस चल रहा है या नहीं। नहीं चल रहा। हैच लगा के देखिए। हैश लगा के देख लेते हैं। ऊपर में और नीचे में भी सेम। सिंगल नहीं, कॉर्ड हटा के देखिए अब। कौन बिना सा सिंगल वाला? कॉर्ड के, हाँ बिना सिंगल कॉर्ड ये सब हट लगाए देखिए। सारे? यही तो तरीका है देखने का। सिंगल कॉर्ड और 1 इज इक्वल टू 1 हैच। अब चल गया, अब एरर नहीं आ रहा लेकिन कोई। देखिए ऊपर में अच्छे से लगाइए। और क्या था, एक बार कमांड दिखाइएगा फिर से। ये था। और 1 हटा करके आगे सिंगल कॉर्ड लगाइए 1 के जगह पर। यहाँ पर हाँ, 1 हटा दीजिए। आगे यहाँ नहीं, सबसे आगे वाला। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये क्यूरी चल रही है बैक में भी। नहीं, 1 हटा के डायरेक्ट सिंगल कॉर्ड से। बस। अब देखिए करके। हाँ अब आ गए हम लोग। हो गया। अब चला आपका, यानी कि ये कमांड चला और इसी के पीछे आपको क्वेरी चलानी है। अरे कैसे सर, कैसे चलाएंगे, कैसे क्वेरी चलाया रन ये? करेगी अभी। ये देखिए इसके अंदर क्या हुआ, सिंगल कॉर्ड करके आप लगाए ना, तो इसका देखिए तो सोर्स पेज में चेक करिए कि कैसे चल रहा है। इससे कुछ दिया होगा सोर्स पेज, आप जो हाँ भी सर रन इसका, कराए हैं। अच्छा हैश, देखिए हैश कि तो चला बहुत कैसे सारे है, होंगे। वो कहाँ पे पैक हो रहा है ये वैल्यू। यूनेम देखिए, यूनेम
कैसे पैक हो रहा है, ये जो पैक हो रहा है ना, इसका हम आपको देते हैं टाइप की करके, कैसे ये अच्छा पैक हुआ है। ये अच्छा डबल कोट ये तो अलग आ रहा है, ये तो यूनियन तो भेजते हैं ना, जैसा हमने इस यूज तरह किया से है। पैक हुआ होगा। देखिए कैसे हुआ होगा, इस तरह से। हम जस्ट चैट बॉक्स चेक करिए सब कोई अपना। देखिए ऐसे पैक हुआ था, यूजर नेम इज इक्वल टू ऐसे करके पैक हुआ है। ये पहले से सिंगल कोट दिया हुआ था, है ना। कभी देख रहे थे इसमें कि वन सिंगल कोट वन नहीं चल रहा था, तो ये भी चला के देख सकते हैं आप, इसको भी रन करके देख सकते हैं। ये नहीं चलेगा तो भी अगला भी चला के देख सकते हैं, मतलब सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करेंगे। सिंगल कोड वाला भी चलेगा, सिंगल कोड वाला अच्छे से चला के देखिए 100% चलेगा। रन करा के देखिए सिंगल कोड वाला। ये वैसे नहीं कहाँ चले गए सब कुछ। सिंगल कोट वाला ये जो आपने भेजा ये हाँ हाँ हाँ, जो हम भेजे ना उसी को, उसको भी चला के देखिए एक बार चलता है या नहीं। सिंगल कोड सिंगल कोड सिंगल कोड ब्रैकेट सिंगल कोड नहीं चलेगा। ये सिंगल कोड स्पेस सिंगल कोड था, यूजर नेम के बाद जो लिखे थे ना वो करना है आपको। वाओ, योर नंबर इज सेलेक्टेड टू गेट 10 लाख रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस कवर along with क्लिक ऑन दिस लिंक। कर दीजिए, हाँ लिंक खोल के पूरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, आधार वगैरह बिल्कुल सही। सब डाल दें। सर अब कौन सा 12वां खोलें क्या? हाँ 12वां नहीं, पहले इसमें और कुछ करिए, देखिए अगर हो सकता है तो डेटाबेस नेम निकाल दीजिए कुछ भी। अब वो सॉरी ट्राई खाली एक कर दीजिएगा तो फिर आगे का परेशान नहीं करेंगे, खाली इतना कर दीजिए। इसमें यहाँ यूआरएल में कुछ करूँ क्या, वही आईडी बना के, ये इन्हीं में होगा? ना ना यहीं पर करना है अपने। अच्छा कौन सा फंक्शन काम करेगा, लिमिट फंक्शन काम करेगा, वो भी चेक करके देखिए। अलग है, सेलेक्ट स्टार कर करके चलता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर यूजर नेम इज अच्छा इक्वल टू सिलेक्ट एस्ट्रिक। हाँ डम्ब डम्ब कर दूं क्या आएगा? कर सकते हैं वो भी। कुछ नहीं, वो सक्सेसफुली बस लॉक्ड इन आ रहा है और कुछ है ही नहीं उसमें। हाँ कुछ है ही नहीं उसमें। होगा होगा, ध्यान से थोड़ा। योर लॉगिन नेम योर पासवर्ड डम्ब। डेटाबेस कैसे निकलेगा सर, ये बताइए तो इसमें थोड़ा। क्या सर? वैसे ही यूनियन सेलेक्ट वाला कमांड चला के देखिए चलता है या नहीं। अच्छा तो हमें ये क्या पता है इसमें कि वो कितने इसमें वो है रो कॉलम? तो वही चीज तो देखना है, ऑर्डर बाय कमांड चला के देखिए चलता है या नहीं चलता है इसमें। क्या है ये एरर बेस्ड है, थोड़ा सा लगाइए दिमाग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उम्मीद है इसलिए बोल रहे कर रहे, नहीं तो कुछ नहीं बोलते। यहाँ पर भी इस तरीके का कुछ करूँ क्या, ये डायरेक्ट किस तरह का देखिए। हाँ वो ऐसे करके आईडी देखिए। आईडी इक्वल्स टू यहाँ भी कुछ बनाऊं क्या ऐसे? और ये सबके अंदर लिख के देखिए, सिंगल कॉर्ड ऑर्डर बाय हैच करके बाय जो भी लिखना है। सिंगल कॉर्ड ऑर्डर बाय, हाँ सिंगल कॉर्ड ऑर्डर बाय और हैच हैच लगाइए। हाँ सर लगा रहा हूँ हटा रहा हूँ। पीछे भी और देखिए करके क्या आता है। ओ, ना आ गया, सही है।
नॉन कॉलम यानी 3 कॉलम नहीं है इसके अंदर, 2 ही कॉलम होगा, देखिए करके। हाँ वो 2 ही होंगे, 3 पर तो एरर आ रहा है। हाँ ऑर्डर बाय 2 करके देखिए। ऑर्डर बाय 2 हाँ सिंगल कोड छूट गया आगे, सिंगल कोड आगे छूट गया था। अच्छा अच्छा। पूरा कॉपी पेस्ट करिए ऊपर से नीचे का, है ना, इसी को कॉपी कर लीजिए पूरा, ठीक है, हो गया। सही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम है, चलिए वर्नेबल कॉलम कौन सा होगा ये निकाल के दिखाइए। कैसे निकलता है? यूनियन ऑल सेलेक्ट 1, 2 किसके बीच में रहेगा? सिंगल कॉर्ड और हैच के बीच में। 3 नहीं, 3 कहाँ है? 3 कॉलम थोड़ी है। वन और टू दोनों ही है। हाँ तो 1 नंबर पर आ करके डेटाबेस लिख दीजिए और देखिए निकलता है कि नहीं। और दूसरे वाले पोजीशन पे यूजर लिख लीजिए करके। हाँ सेकंड पोजीशन पे यूजर और ब्रैकेट, हाँ हैच में। अब देखिए आ रहा है या नहीं? नहीं, कुछ गड़बड़ किए हैं, 1 सेकंड देख रहा फंक्शन गलत किए हैं आप। हूँ। सिक्योरिटी और यूजर 2। है ना? अब क्या करना है? 12 इसी तरह से इसमें आपको जब डेटाबेस निकल जाए तो यूजर का भी नेम निकालना है। यूजर का नेम वो तो फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा करना पड़ेगा। हाँ हाँ करके देखिए। रूट एट द रेट लोकल होस्ट यूजर आ गए। क्या क्या? रूट और एट द रेट लोकल होस्ट। चलिए बहुत अच्छा। और इसके अंदर ऐसे ही पोस्ट के अंदर आपको मिलता जाएगा, ठीक है। यस सर। नाउ नेक्स्ट लेसन विल बी लेसन नंबर 12, ओके। 1 सेकंड सर, ये नोट कर लूँ मैं। नोट कर लीजिए इसको, आप लोग भी नोट कर लीजिए गौरव जी। समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। नोट करते जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पोस्ट मेथड का। अगर देख रहे हैं मैनुअली टेस्टिंग तो इसको नोट करना जरूरी है। यस सर, हो गया। अब आगे 12th। 12 नंबर में आ जाइए और 12 लेसन सॉल्व करके दिखाइए कैसे। 12th में क्या है? पोस्ट एरर बेस डबल कोट स्ट्रिंग विद ट्विस्ट। अरे तुम्हारा ये थोड़ा ट्विस्ट भी सा, लिख रखा है। हाँ ये थोड़ा सा ये दिया है टफ, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि ये एक चीज इसमें हिंट कर देते हैं कि ये ब्रैकेट से चलता है, डायरेक्ट नहीं चलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। ब्रैकेट कैसे?
ब्रैकेट के अंदर चलेगा कुछ भी। आप पहले देखिए करके एडमिन एडमिन से लॉगिन हो रहा है या नहीं। अच्छा। पहले एडमिन एडमिन से लॉगिन होता है या नहीं होता है उसको पहले करके देखिए, नहीं होगा तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ भी। होगा, हो गया। लॉगिन हो रहा है एडमिन एडमिन से, हाँ, हो रहा है। और कुछ दूसरे से देखिए 1 और 1 की क्वेरी रन करा के देखिए कि उससे लॉगिन होता है या नहीं। वन और वन से तो नहीं हो रहा, और दूसरी वाली दूसरी 1 और 1 से नहीं हो रहा है, ब्रैकेट से शायद हो जाएगा। ब्रैकेट के यहाँ लगाऊं? सिंगल कॉर्ड लगाइए पहले, और सिंगल कॉर्ड और नीचे में सिंगल कॉर्ड लगा के देखिए उससे होता है या नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा तो फिर देखेंगे सिर्फ सिंगल सिंगल कॉर्ड चेक करने के लिए। सिंगल कॉर्ड से नहीं चलेगा, डबल कॉर्ड दोनों में लगा के चेक करिएगा। यस सर, समझ लो। और फिर ब्रैकेट ब्रैकेट देखूंगा। हाँ फिर ब्रैकेट ब्रैकेट देखना है। अच्छा, समझ गया। और इसमें थोड़ा सा लंबा चलता है, ब्रैकेट ब्रैकेट चलेगा, सिंगल कॉर्ड डबल डबल ऐसे करके चलेगा। ब्रैकेट नहीं चल रहा है, और स्लैश हैश करके वगैरह भी देखिए। चला के देखें? हाँ स्लैश हैश सब चला के देखिए चल रहा है। स्लैश चला के देखिएगा एक बार, बैक स्लैश चला के चलता है या नहीं, सिर्फ ब्लैक स्लैश, सिर्फ हाँ बैक सर, स्लैश। बैक अब एंटर करके देखिए। हाँ, बैक स्लैश चल गया। बैक स्लैश चलने पर क्या आया, आया डबल कॉर्ड ब्रैकेट करके चलेगा, चलाइए वैसे ही डबल कॉर्ड ब्रैकेट, डबल कॉर्ड ब्रैकेट। अच्छा, ये वाला। अब क्या इसके आगे कमांड दूं, वो ऑर्डर का है वगैरह? नहीं पहले देखिए ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, पहले दोनों में या यूजर ने सबमिट करके देखिए चलता है या नहीं। फिर से एरर आ गया, अगर चल चल रहा रहा है। है तो सही है, फिर चला। अच्छा, चल रहा है। Okay. सिर्फ यूजर नेम में टाइप करके देखिए क्या आता है उसका एरर। एडमिन। अब उसमें क्या करेंगे ना कि हैश लगा करके ये कमेंट करेंगे इस क्वेरी को, वैसे ही सेम टू सेम चलेगा, तो वैसे ही चलेगा क्योंकि डबल कोड एंड ब्रैकेट के बाद हाँ हैश लगाइए। ये आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक ही लगाना है, एडमिन नहीं लगाना है आपको। और 1 इज इक्वल टू 1 करके देखिए, और 1 इज इक्वल टू 1। एडमिन के जगह पर आपको क्या करना होगा, और 1 इज इक्वल टू 1 करके चेक करिए कि क्या आता है। सिंगल कोड वगैरह तो नहीं आ रहा है? वन वन पर क्या क्या, ना ना वो सिंगल नहीं आएगा। कोड और यहाँ। नहीं नहीं डबल क्योरी है ना, नहीं आएगा ये। हाँ, चल गया। हो अभी गया। तक दिखा, अभी तक शो नहीं हुआ मेरे को। हाँ हाँ, तो हो हाँ तो गया सही ना, है, सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। सही है। तो ये क्योरी चल गया। अब इसी के मतलब इसी बेसिक्स पर आपको क्या करना है कि इसका आप देखना है, डेटाबेस निकालने का ट्राई करना है कि कैसे करेंगे इसमें। कौन सी ये क्वेरी सब चली क्वेरी थी? चल रही जब ये ये सब वाली क्वेरी ना? चल रही, देखिए ऑर्डर बाई करके चलता है या नहीं चलता है। थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ दिया हुआ है ये, इसलिए अच्छा ये एक्सरसाइज है। नहीं नहीं सर, करते हैं, मजा आएगा। और ये इसलिए करा रहे हैं ना क्योंकि ये लिमिट के साथ करने दिया है। लिमिट लिमिट फंक्शन यूज होगा, इतना भी हिंट कर देते हैं, लिमिट फंक्शन यूज होगा इसके लिए। लिमिट फंक्शन ऐसे तो नहीं लिमिट यूज किया फंक्शन यूज कभी। होगा। देखिए जितना मैनुअल टेस्टिंग करिएगा बेस्ट रहेगा, समझ गए। यस सर। अब इसको तो ऐसे करके आप डायरेक्ट एसक्यूएल मैप भी कर सकते थे, लेकिन ये जो पोस्ट मेथड है ना इसका, और मैनुअली टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका अच्छा खासा 4 कॉलम नहीं है इसके अंदर।
3 भी नहीं है, 2 ही होंगे लग रहा है। दो ही है सर। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। ठीक है, चलिए अब ट्राई करिए और डेटाबेस का नेम निकाल करके दिखाइए। वही और 1 इज इक्वल टू 1 चला करके, और लिमिट वाला देखिए चला के चलता है या नहीं। लिमिट 1,1। लिमिट वाला फंक्शन नहीं समझ पा रहा मैं, मतलब अभी तो आप ये यूनियन चला के देखो ना, 2 जैसे पता चल नहीं गया। नहीं, इसमें वो वाला नहीं चलेगा, एक बार आप करके ऐसे देख लीजिए, लेकिन वो चलेगा नहीं इसमें। लिमिट कैसे, लिमिट नहीं यूज किया मैंने कभी। लिमिट फंक्शन चलेगा इसके अंदर, ये ट्विस्ट के साथ है। चलिए ये पहले ट्राई ऐसे कर लीजिए, ऐसे पहले ट्राई कर लीजिए, 2-3 मिनट टाइम देते हैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए। देख रहा हूँ, और जितने भी कमांड्स इसके बता रहे हैं ना, सारे कमांड्स नोट करते जाइए। नोट करता जा रहा हूँ। चलिए सही है फिर। ये लिमिट फंक्शन है, मेथड है, फंक्शन है। लिमिट फंक्शन चलाना है यहाँ पर, मेथड नहीं चलेगा, लिमिट फंक्शन काम करेगा। लिमिट फंक्शन पढ़ा भी नहीं है, याद ही नहीं आ रहा। लगाइए इसमें और 1 इज इक्वल टू 1, पहले लगाइए जो बता रहे हैं, इसी के बीच में चलाइए पहले पूरा। हाँ वो हटाइए, लिमिट ब्रैकेट 2 हटा दीजिए पहले। हाँ, देखिए और 1 इज इक्वल टू 1, 1 और इज 1 इक्वल इक्वल टू टू 1 1 स्पेस कैपिटल लेटर में लिमिट। पूरा कैपिटल में। हाँ हाँ, LIMIT लिमिट। ठीक है, हो गया, ठीक स्पेस है। हाँ, 1,1। 1,1। अब मीन्स इसका देखिए ये मतलब क्या समझूं मैं? 1,1। हाँ अब सबमिट करके देखिए, रन हो रहा है। यहाँ भी तो लिखना है ना पासवर्ड में भी। देखिए करके चल रहा है या नहीं चल रहा है। हाँ, चल गया एंजेलिना और किल यू, आई किल यू ये- आ गया। हाँ तो चलिए इसी तरह से सेकंड करके चेक कर लीजिए, लिमिट सेकंड, लिमिट थर्ड। उस टाइम सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला चला रहे थे फंक्शन, इस टाइम क्या चल रहा है, ये लिमिट फंक्शन काम कर रहा है इसके अंदर, है ना। इसको समझ तो नहीं ये पा सब रहा, चीज इससे चेक करना फेमिलियर नहीं पड़ेगा हो ना। पा रहा। हाँ क्या क्या। इससे फेमिलियर नहीं हो पा रहा मैं अभी। लिमिट 1,1 मतलब ये एंजेला और ये आई किल यू आया, ये क्या है? ये पहला यूजर का आईडी है, ये आपका पहले यूजर का आईडी था। उस टाइम भी देख रहे थे ना, जो पहला मेथड में किए थे, लेसन नंबर 2 में जो हम लोग सॉल्व किए थे गेट मेथड में, उसमें भी तो इसी तरह का यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ रहा था, अच्छा, है ना। अगर लग रहा है कोई कंफ्यूजिंग, तो सेकंड लेसन को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है? 2,1। हाँ 2,1। नंबर ऑफ कॉलम तो आप फाइंड आउट कर लिए थे ना। नंबर ऑफ कॉलम 2, हाँ सर। ये 2 आ गया, डमी डमी और पासवर्ड। हाँ सही है, ऐसे ही करके देख अब लीजिए। ये क्या है? क्या ये है, इसके अंदर बहुत सारे यूजर है, बहुत सारे पासवर्ड्स हैं, तो वो सारा यूजर और पासवर्ड आपको शो करना है ना। अब आपको क्या करना है कि कब तक डेटाबेस का करते नेम। रहेंगे? कर सकते हैं 3, 4, 1, 5, 1, 6, 1 कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है ना कि डेटाबेस का नेम निकालना है। तो डेटाबेस का नेम कैसे निकलेगा वो निकाल के दिखाइए। नंबर ऑफ कॉलम कितना था इसके अंदर? 2 सर। ठीक है, तो अब निकालिए। अब तो सेम सिंपल हो गया, आप जैसे पहले चलाते थे वैसे ही चला लीजिए इसको। यूनियन सेलेक्ट। यूनियन सेलेक्ट किस जगह पर चलेगा? लिमिट की जगह पर। हाँ अब लिमिट ये सब हटा दीजिए पूरा, 1,1 भी हटा दीजिए पूरा, बस। हाँ ये यही रहे, हाँ हटा दीजिए इतना। अब इसी की जगह पर यूनियन सेलेक्ट चला के देखिए चलता है या नहीं चलता। यूनियन ऑल सेलेक्ट, यूनियन सेलेक्ट कुछ भी चला सकते हैं, पहले देख लीजिए कि कौन सा वर्नेबल है, ऐसे ही मत कर दीजिए। अरे सर 2 ही तो है, कोई ना कोई तो आएगा ही। चलिए कोई नहीं। चेक करते हैं, टेन ट्रायल। यस यस। आ गया ना सिक्योरिटी। चलिए डेटाबेस का नेम मिल गया, है ना।
डेटाबेस का नेम आ चुका है। अब करना क्या है, अगर वर्जन चेक करना हो तो कैसे करेंगे वर्जन चेक? वो सेम डेटाबेस की वर्जन लिख देंगे, हाँ सही है। कर देते हैं वो भी। हाँ वो भी कर दीजिए, सही, क्योंकि पहले भी ये कर रहे थे। अब टेबल नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा इसके अंदर आज चला दीजिए, इसके अंदर जो बताए थे ना इंफॉर्मेशन स्कीमा वाला, जो एक दिए थे हाँ गाइड दिए थे आप अभी लोगों जो को। चलाया था। पूरा वो चला के एक बार अब इसका यूजर आईडी पासवर्ड एक जगह पर कलेक्ट कर ही दीजिए पोस्ट में, है एक ना? सेकंड सर, मैं इसको भी नोट कर लूं। क्योंकि ये ट्विस्ट के साथ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा है, इसलिए इसी को करा रहे हैं, क्योंकि हर एक हाँ में तो वैसे ही निकलेगा मेथड्स। एक एक पूरा हो जाएगा ना, फिर वो समझ में आने लग जाएंगी चीजें। अब जैसे ट्विस्ट वाला था, ये भी आज समझ में आया। ये लिमिट वाला, सॉरी, हम्म। और जो ये लिमिट प्राइवेट वाला मैंने इनविटेशन कभी नहीं मिला, पढ़ा। और प्राइवेट इनविटेशन मिला है ना, या जो सॉरी जो पोर्ट्स फिगर पर करा रहे थे, पोर्ट्स फिगर पर क्या था, इतना नहीं था, लेकिन इसके अंदर जो है ना पूरा का पूरा लेसन दिया हुआ है, पोस्ट मेथड, गेट मेथड, सारा चीज, तो इसलिए इसको सारे लोग इंस्टॉल करके करिए, तब फिर लाइव पर दिखाएंगे इसका। ठीक है, यस सर। कमांड्स नोट कर लीजिए, और उसके बाद जितना भी आ रहा है इसके अंदर, जो भी रन हो रहा है, यूनियन, ऑल, सेलेक्ट, या जो भी कमांड्स चलता है, वो सारा कमांड्स नोट करके जल्दी से नोट करिए। कुलदीप समझ आ रहा है आपको? यस सर। नोट करते जाइए कमांड्स, जितने भी कमांड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ये आ गया सर, रूट और लोकल होस्ट आ गया। सही है, बहुत अच्छा। अब यूनियन सेलेक्ट वाला कमांड एक बार चला लीजिए, यूनियन सेलेक्ट वन इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा टेबल डॉट वाला जो कमांड था ना, वो कमांड करके टेबल निकाल लीजिए, कॉलम निकाल लीजिए, और यूजर आईडी पासवर्ड एक जगह सारा आ जाएगा, जैसे पहले चलाए थे, ये एक सेकंड सर। है ना? नहीं है तो फाइल खोल लीजिए, कमांड डॉट टीएक्सटी फाइल जो सेंड किए थे। हाँ वो देख रहा हूँ, एक सेकंड। ये मेल किया है ना सर वो आपने? क्या क्या? मेल किया ना वो वाली फाइल शायद। हाँ हाँ मेल किया मैंने। तो कब मेल किया हुआ? दीपक ऐसे नेम ही से हुआ डालिए, होगा मिल जाएगा। स्टार्टिंग में, ऐसे ही में हुआ था। ये तो ज्वाइंट मीटिंग के, फिर से सेंड कर दें। ये इसमें होगा सर। ये कमांड्स, ये रहा। कमांड डॉट टीएक्सटी, यही वाला है ना? यही फाइल है, यही है। इसी के। एसक्यूएल मैप से पूरा सेल लेके दिखाना है, एसक्यूएल मैप के थ्रू। सर मैं इसको देख होमवर्क के जो सर दिए अभी हैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। आप नॉर्मली बताइए तो मेरे को ज्यादा समझ में आएगा। क्या क्या क्या? मेरे को नॉर्मली बताइए, जैसे अभी हमने सर ये कर लिया, जैसे हाँ हाँ ये देखिए मैंने ये यूजर और ये हाँ मतलब निकाले फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स हैश, तो उससे ये यूजर आ गए, रूट हाँ और हाँ लोकल होस्ट। इसके हाँ हाँ। बाद कौन सा चलाना है? अब इसके बाद देखिए, आ जाइए वहां पर, कमांड डॉट टीएक्सटी ओपन करिए, दिखाते हैं। बताइए ये रहा। अब इसी के नीचे आ जाइए, यहाँ पर दिया होगा, ऊपर में दिया है ग्रुप अंडरस्कोर कॉन्केट टेबल अंडरस्कोर नेम, ऊपर में लिख रहा है, और ऊपर हल्का सा एक ऊपर। हाँ अब ये सब कमांड चला के देखिए चलता है या नहीं। ये यस, वाला? हाँ ये सब कमांड चलाइए यूनियन सेलेक्ट से। अच्छा देख देख ठीक करके है। टाइप कर लीजिए या कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपने से, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 तो लगेगा नहीं, दो ही लगेगा। हाँ दो ही है उसमें। हाँ हाँ करके देखिए, चल अच्छा जाएगा। देख रहा हूँ। ये हटा दूं ना कंस्ट्रेंट्स के बाद? ये क्या है, माइनस माइनस ये सब? माइनस माइनस हटा दीजिए, तो वो गेट मेथड के लिए था। पोस्ट मेथड में हैच लगता है, गेट मेथड में हाइफन लगता है। यूनियन ऑल सिलेक्ट, इसमें केवल दो आएंगे।
इसलिए तो कह रहे हैं इसको पहले कॉपी पर नोट करके एडिट कर लीजिए तब डालिए नोटपैड पर। नहीं हो जाएगा। सचिन इसको करिए तो 1 से 2 मिनट के अंदर आते हैं, ठीक है? ठीक है सर। चल रही है क्वेरी? आगे से टेबल्स आ गए, ये सारे बहुत अच्छा। बहुत सारे हैं। वेरी गुड। ये बस इसका कमांड नोट कर रहा था पूरा, बस हो गया। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, अच्छे से करते जाइए क्योंकि ये सर एक जगह क्या होगा, पूरा वो सेट हो जाएगा, फिर आदत हो जाएगी। इसलिए करवा रहे हैं आप लोगों को, और ये सब चीज होगा कंपनी में, क्योंकि अभी जितने कॉर्पोरेट के लोग आए थे ना एसक्यूएल ही सीखने आए थे मेरे से, समझ गए? क्योंकि उनका फोकस था एसक्यूएल मैनुअली। हाँ, जो हम कर रहे हैं ये मैनुअल अप्रोच ही था। हाँ, और सीरियस मतलब बात भी यही है ना कि आप क्यों कंपनी हायर करेंगे, आप में क्या क्वालिटी है कि आपको हायर करेगी कंपनी, इसके लिए अब होना कॉलम चाहिए। नेम हाँ, ये सब चीजें निकालिए जल्दी से। ये से निकाल पॉइंट
कॉलम्स ये तो इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है। अननोन टेबल कॉलम्स ये यूज इसमें आ किया रहा है। है कुछ गलत की लिखे होंगे। ये लिखा है ये वाला। दो दो बार हम लिख दिए होते क्या एक बार में? अच्छा वो एक बार जो भेजे थे कल वाला ना उसमें दो कमांड लिख दिए थे दो दो बार। थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा यूजर। एक बार मैच करा लीजिए सही से। ग्रुप कॉन्केट कॉलम अंडरस्कोर नेम लास्ट वाला नहीं चल रहा है कैसे? चल जाएगा। अच्छे से चलाइए, अच्छे से चलाइए कमांड। थोड़ा सा कहीं इधर उधर लिख दिए। और कोई टेबल नेम कोई दूसरा यूज करके देखें यूजर्स की जगह। यूजर्स की जगह दूसरे में मिल जाएगा। यूजर्स में नहीं है। लॉगिन है कोई करके? लॉगिन यूजर होगा। यूजर्स नहीं है तो इसके अंदर यूजर के अंदर मिलता है। हाँ ना यहाँ नहीं, पर लॉगिन नहीं है। कहीं और होगा। कहीं अच्छे से देखिए ध्यान से। गेस्ट बुक देखो क्या? टेक्स्ट बुक में कुछ नहीं है। तो प्रीवियस में कॉलम किससे निकाले थे? एक प्रीवियस में देखते हैं एक बार किससे निकाले थे। हाँ चेक करिए। यूजर नेम से निकाला था शायद ना। नहीं वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू यूजर्स से ही निकलेगा। यूजर्स यूजर्स ही यूजर्स तो यूजर्स ही तो निकाला है, ये रहा तो आया यूजर्स ही। कहीं नहीं। एक बार और चला के देखो। ग्रुप कॉन्केट कॉलम गलत किए हैं आप। तो टू बताइए। कहाँ चला गया? टू टू टू। तो टू की जगह तो ये कमांड यूज कर रहे हैं ना हम। तो फिर टू तो भी लिखना पड़ेगा। ग्रुप कॉन्केट टेबल अंडरस्कोर नेम। फिर पहले भी कॉमा कहाँ टू। लिखा सर? पहले भी कहाँ लिखा टू? पहले भी तो ये यूज किया था, आ तो गया था। नहीं आप देखिए एक बार अच्छे से कमांड डॉट टीएक्सटी फाइल देखिए। हम भेजते हैं चैट बॉक्स में एक बार देखिए। जैसे सर देखिए सिक्स ये 7th नंबर में उसने ये किया है, तो 7 नंबर कहाँ है इसमें? चैट बॉक्स हम शेयर कर रहे हैं। चैट बॉक्स में देखिए कमांड। ठीक है। देख लीजिए क्या भेजे हैं और मैच कराइए। HTTP के बाद वाला। हाँ तो सर यही तो कर रहे हैं हम लोग। आपने ये 3 लिखा है क्योंकि 3 कॉलम होंगे, और 2 नंबर पे आपने ये दिया है, ये देखिए ये वाला ग्रुप कॉन्कैट कॉलम ने जो कि हमने भी दिया है। बस वन ये है होगा कि ग्रुप कॉन्केट। यूजर्स ग्रुप आपने डबल कोट में दिया है, मैंने सिंगल कोट में दिया है। डबल कोट दे देता हूँ लेकिन हाँ उससे कोई मतलब नहीं है डबल कोट सिंगल कोट। हाँ वो तो स्ट्रिंग ही जाएगी। ग्रुप कॉन्केट कॉलम अंडरस्कोर नेम। ठीक है। कॉलम अंडरस्कोर नेम कॉमा दे दीजिएगा तो एक बार। लेकिन कॉमा देने से कुछ फायदा भी तो नहीं है। फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर ओ ये डॉट ये इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल नहीं आएगा। ये कॉलम्स ये होगा। ये गलत लिखा हुआ है हाँ। ये आएगा बस। अब चल जाएगा। वेयर टेबल नेम इज इक्वल टू। ठीक है। अब चल जाएगा।
हाँ अब आ गया। यस, अब यूजर नेम और पासवर्ड निकालिए, लास्ट कमांड। लास्ट कमांड फेचिंग डेटा। हाँ, डेटा फेच करिए, हो जाएगा। ये यू नेम यू पासवर्ड यही आएगा इसमें? अच्छा उसमें से देखना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं, आपका यूजर नेम लिखा हुआ है वहां पर, यूजर ये नेम। वाला ये हाँ आएगा ना यूजर, इसमें तो? हाँ यूजर नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है लास्ट वाला, हाँ लास्ट हाँ वाला, ये रहा, ठीक है ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड। इसी वाले ब्रैकेट में ना? ब्रैकेट में। ग्रुप कॉन्टैक्ट नेम पासवर्ड और फ्रॉम, ये पूरा हटेगा, फ्रॉम केवल यूजर्स। हाँ, फ्रॉम, सिर्फ फ्रॉम यूजर्स बस। बस ना? हाँ चलिए रन कराते हैं। आ गया, अब वो सारे आ गए। यूजर नेम हो गया क्या? बस एक सेकंड, क्लासेस खत्म कर जाए। UX3 भी चला दूं क्या इसमें? वो उससे अलग अलग हो जाएगा। हाँ कर लीजिए, सही रहेगा। 0x3 है। 0x3 है। हाँ ठीक है, अब आ गया सर। ये सही एंजेलिना है, का आई किल यू, और ये डमी का पासवर्ड, सिक्योर का क्रैपी, सब आ गए। समझ आ रहा है? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अब इसको क्या करना है ना, इसी तरह से लेसन नंबर 13 14 करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करिएगा तो सही रहेगा। ये ट्विस्ट वाला था इसलिए ये करने दिए कि कर लीजिए, अदरवाइज अब तो कुछ नहीं करना, बस क्योरी कैसे चलती है उतना करके बता दीजिए, क्योंकि लेसन इतना सारा है ना कि 2 महीना तक चल जाएगा, फिर खींच जाएगा क्लास, उतना खींचना नहीं है ना। ठीक है, सर। और कोर्स फिगर का भी करना है, और जो भी बचा हुआ है उसके अंदर कुछ कुछ कर लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे लैब है, ज्यादा और नहीं वो 30। SQL में वाला आज कर लेंगे, कल वो फिर दिखाते हैं आपको। इस और हाँ एसक्यूएल मैप वाला, यस, एक होमवर्क दिए हैं, कम से कम वो करके आइए, बिल्कुल सर बिल्कुल। है ना। और उम्मीद यही करेंगे कि मिल जाए। तो फिर डीबीडब्ल्यूए का एक हाई में कल दिखवाएंगे, CSRF प्लस स्टोर्ड XXX। ठीक है, ठीक है सर। तो ये याद रखिएगा 2-3 चीज। ठीक है सर। चलिए, और कोई डाउट किसी को? सर नहीं हेलो।